ऐसे बता देगा तुम्हें वो। अनहद बाजा झमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा बीड़ी बीड़ी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कर दिया ना नहीं बेटा। कहते अनहद बाजा झमका थाना, ये काल का जाल है। बड़े बड़े योगियों को कानों में उंगलियां डलवा के इन 5 शब्दों से जोड़ के बर्बाद कर दिया काल ने। अनहद बाजा झमका थाना, ये पांचों तत्व करे घमसाना। ये जो 5 आवाजें हैं जो अंदर से आती हैं, ये इन्हीं 5 तत्वों की आवाजें हैं। इसी ने उलझा दिया सबको। अनहद बाजा बीदी बीदी बाजे, यानी अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। कभी लगेगा शंख बज रहा है, कभी लगेगा बीना बज रही है, कभी लगेगा बांसुरी बज रही है, कभी लगेगा सितार बज रहा है। यही माया जाल है। अनहद बाजा बीदी बीदी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार शब्द की न्यारी धुन है, न्यारी धुन यानी एक ऐसी धुन जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो कभी बदलती नहीं है। सदा एक रस अखंड नाद ही सार शब्द है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा। अक्षर पुरुष पे निरंजन वाकी दारा, यानी केवल सार शब्द ही वो अखंड नाद है जिससे इस जीव की मुक्ति हो सकती है, इस जीव का कल्याण हो सकता है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द दर्जे पर मंडा। ये नाम अखंड सार शब्द ही है, इसी से कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इस काल ने इतना जाल बोल दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। कानों में उंगलियां डलवा दी, आंख बंद करके त्रिपुरी पे ध्यान लगवा दिया, और कबीर साहब क्या समझाते रहे, अरे आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निभाओ। कबीर साहब कहते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं। अगर आंख बंद करोगे निरंजन खड़ा हो जाएगा सामने। और निरंजन का सबसे बड़ा जाल क्या है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। राधा स्वामी वालों को उनका बाबा जी दिखाई देगा उसी निरंजन के रूप में, उसी प्रकाश के रूप में। जय गुरुदेव वालों को उनका बाबा जी दिखाई देगा, निरंकारी बाबा के चेलों को निरंकारी बाबा दिखाई देगा, सतपाल जी के चेलों को सतपाल जी दिखाई देगा, आसाराम जी के चेलों को आसाराम दिखाई देगा। हमारे चेलों को हमारे रूप में भगवान आ जाएगा। ये निरंजन, बच के रहना इससे। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि पहले ये समझ लो कि परमात्मा कोई देह नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। गुरु क्या है? शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। यानी हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु के अलावा किसी देह को गुरु मत समझ लेना। देह क्या है? ये 5 तत्व है, 5 तत्वों की देह है। कौन कौन से तत्व है? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और पानी। ये पांचों सामने खुले पड़े हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी। क्या तुम इसको गुरु कहोगे? क्या तुम इन 5 तत्वों को थोड़ा सा पानी रख दूं, मिट्टी रख दूं, आग लगा दूं, हवा लगा दूं, आकाश तो है ही है, तुम इन 5 को गुरु जी कह दोगे? कह दोगे क्या?
क्या तुम 5 तत्वों को गुरु कह दोगे? नहीं। तो इन 5 तत्वों को गूंथ के जब ये काया बन गई तो गुरु जी कैसे हो गए? समझ लो, जब 5 तत्व खुले पड़े हैं, तुमने उनको गुरु नहीं माना, तो 5 तत्वों को मिला के ये जो काया बन गई, इसको गुरु कैसे मान लिया? गुरु शरीर नहीं है। जो तुम फोटो देख रहे हो दीवारों पे लगा रखी है, गुरु जी की फोटो के आगे मत्था देख रहे हो, किसकी फोटो है ये? किसकी फोटो है? 5 तत्वों की फोटो है। और 5 तत्व का खेल किसका है? मन और माया का। तो गुरु कौन है? गुरु आत्मा है। बाबा जय गुरुदेव खुले मंच पे कहते थे कि बच्चा मेरे रूप का ध्यान करोगे तभी पार होगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? किस किस को ये बात पता? हाथ खड़ा करो। खुले मंच पे कहते थे कि अगर मेरे स्वरूप का ध्यान करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। और तुम किसका ध्यान करने लगे? इन 5 तत्वों का। इन 5 तत्वों का गुरुदेव खुले मंच पे कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो मेरा नाश कर दे। कहते थे कि नहीं कहते थे? हाथ खड़ा करो जिसने बात सुनी है। देखो कितने सामने सुनी है। क्या परमाणु बम फेंकेंगे तो गुरुदेव की क्या हड्डियां वड्डियां ऐसी रहेंगी क्या? मांस कैसे रहेगा? क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है अगर तलवार मारे तो गुरुदेव जी की गर्दन ऐसी रहेगी क्या, या कटके गिर जाएगी? क्या लगता है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं वो क्या कह रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे। तुम केवल शरीर मान के बैठे, वो अपने स्वरूप की बात कर रहे थे। क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। क्या आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है? नहीं मार सकता। किसको लगता नहीं मार सकता? हाथ खड़ा करो। लो, अभी बीच में ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मार भी सकता है। अरे कम से कम सच का साथ तो अच्छे से दिया करो। क्या आत्मा को कोई गोली मार सकती है? नहीं। आत्मा को गोली मार सकता है? नहीं। आत्मा को परमाणु को मार सकता है? नहीं। तो जैसे बाबा जय गुरुदेव को परमाणु को नहीं मार सकता, तुम्हें भी नहीं मार सकता। क्योंकि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम मान बैठे हो अपने आप को शरीर, कि मैं तो शरीर हूं। अरे शरीर 5 तत्व है। अगर ये 5 तत्व अपना अपना तत्व खींच रहे शरीर में से, तो तुम क्या रह जाओगे? तुम क्या हो? आत्मा। अंत में तुम इस शरीर को छोड़ोगे, सब छोड़ोगे। ये 5 तत्व का शरीर पड़ा रह जाएगा और तुम उसे छोड़ दोगे। तो जो छोड़ेगा वो कौन है? कौन है वो? आत्मा। तो बाबा जय गुरुदेव जो डंके की चोट पे ये कहते थे कि बेटा इस दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो मुझे मार सके, यही बात कृष्ण जी कहते थे। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो कोई जल भिगो सकता है। तो बाबा जय गुरुदेव की और कृष्ण जी की बातें मैच हुई कि नहीं? हो गई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव क्या कहते थे? बेटा मैं कृष्ण जी के, विष्णु जी के, राम जी के लोक से नहीं आया हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं अनामी लोक से आया हूं। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे। तो अनामी लोक का मतलब पता है क्या होता है? अनामी लोग कहते किसे हैं? क्या उस लोक में हिंदी में लिखा है आ ना मी? हिंदी भाषा चलती है क्या वहां पे? हिंदी भाषा चलती है क्या? कि हिंदुस्तानी गया तो वहां आ ना मी लिखा होगा, अंग्रेज
भाषा क्या लिखा है? जैसे तुम्हारे सामने चाइनीज भाषा में लिख देना आ ना नी, तुम कहोगे क्या लिख दिया है? तुम केवल अपनी भाषा समझ पा रहे हो, हिंदी, ये जय गुरुदेव टोपी में लिखा ये सब। अगर ये चाइनीज भाषा में, गुजराती भाषा में, मलयालम भाषा में यही चीज सामने लिख के रख दी जाए ना, तो पढ़ भी नहीं पाओगे कि जय गुरुदेव लिखा है कि क्या लिखा है। समझो, अनादि का मतलब जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं है। बाबा जय गुरुदेव आत्मा से आए थे, समझ लो। और कहां जाना है? उसी आत्मदेव में समा जाना है और कुछ नहीं करना। उसी आत्मदेव को शब्द कहते हैं, शब्द। इसीलिए बोला गया है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अभी कहां समाई है? अभी तुम्हारी सूरत कहां समाई है? कहां से कौन सूरत? इस देह में, इस काया में। तुम्हारी सूरत काया में है। इसको अपना घर मान बैठिए, नकली घर को असली घर मान बैठिए। ये काया एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता है। तोता कौन है? ये जीवात्मा ही तोता है। तोता पिंजरे में बैठा है, ये शरीर एक पिंजरा है। तोता पिंजरे से मुक्ति पाना चाहता है और किसकी पूजा कर रहा है? फोटो में कौन है? पिंजरा। ये तुम्हारा पिंजरा और वो गुरुदेव जी का पिंजरा। इसमें तुम्हारा तोता, उसमें गुरुदेव जी का तोता। तोते को पिंजरे से दूर होना है, लेकिन गलती से पिंजरे की ही पूजा करना है। तो क्या मिलेगा? जहां आशा वहां वासा। जब भूकंप आएगा तब परमात्मा कहां चला जाता है? तब उसको नहीं पता कि उसके देश में क्या हो रहा है, उसके जीवों के साथ क्या हो रहा है। बाढ़ आती है, हजारों लोग डूब के मर जाते हैं, तब उसको समझ में नहीं आता कि मेरे जीवों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है ही नहीं। वो कौन है? वो काल भगवान है। बाबा जय गुरुदेव जिसका नाम जब पढ़ते थे ना, निरंजन। कौन है निरंजन? यही काल निरंजन है। इसी को वेदों में, पुराणों में अलग निरंजन करके बताया गया है, अलग निरंजन। ये जितने भगवाधारी साधु हैं, क्या बोलते हैं? ये किसका जयकारा लगाते हैं? गांव गांव जाते हैं, क्या बोलते हैं? अलग निरंजन। किसकी महिमा गा रहे हैं? परमात्मा की। परमात्मा है क्या निरंजन? बस इतना समझ। निरंजन की महिमा गाने वाला कौवा है, कौवे के बच्चे हैं वो। और परमात्मा की महिमा गाने वाला कोयल है, कोयल के बच्चे हैं वो। तो कोयल के बच्चे और कौवे के बच्चे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी को कबीर साहब की वाणी में बगुला और हंस बोल दिया गया है, समझ लो। तो ये तब समझ में आती है बात अगर परमात्मा की दया हो, मालिक की मोहर लगी हो, तो अन्यथा नहीं आएगी। सुनते रहो सत्संग। तो आज जो सत्संग आपको सुनाया जा रहा है, ये सत्य और असत्य का निबेड़ा है। ये नीर और शीर का निबेड़ा है। और कहे कबीर सो हंस है मेरा। गुरु तो बहुत बना लिए, नाम बहुत जप लिए, लेकिन मूल ज्ञान ये कभी प्राप्त नहीं होगा। क्या है ये मूल ज्ञान? आज इसको समझे। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? जब धर्मदास जी को ज्ञान देने के लिए आए थे, तब क्या बोला धर्मदास जी से कबीर साहब ने? धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान बाहर के पर ही, तो बिजली पीड़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे धर्मदास, किसी भी जीव को तो मूल ज्ञान ऐसे ही मत देने लग जाना, मूल ज्ञान प्रकट मत करना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, भक्ति की वाणियां गाओ, भक्ति करो, करवाओ, परमात्मा ये क्या नाम जप रहे हो तुम, उसका नाम है, लेकिन जपने सतनाम 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 बिल्कुल नहीं। सतनाम का मतलब समझो, सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। किससे मुक्ति होगी तुम्हारी? सच्चे नाम से। तो क्या ये जपने लग जाओगे? सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम, ये क्या नाम जप रहे हो तुम? मैं सच्चा नाम जप रहा हूं। कैसे सच्चा नाम? सच्चा, अरे सच्चा नाम थोड़ी नहीं जपना है, सच्चा नाम गुरु जी से पूछना है कि गुरु जी सच्चा नाम क्या है, सतनाम क्या है, किसे सतनाम कहते हैं, मुझे वो बता दो। इसी को साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई कामना आवे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे। सच्चा गुरु कौन होता है? जो सतनाम का भेद बता देता है, जपवाता नहीं है। अगर जपवाने वाले को सतगुरु बोल रहे तो सारे अपनी अपनी गति लगा के बैठे हैं, सारे सतनाम सतनाम जपवाते रहो, फिर सतनाम की महिमा खत्म हो जाएगी। सतनाम वो गुप्त भेद है जो केवल एक भेदी गुरु ही बता सकता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो सतगुरु कौन है? जो दो प्रकार का नाम बताए, दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताए। कौन कौन से? एक पावन